RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सिंधु सभ्यता का दूसरा महानगर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले महानगरों के मैं नाम जान लेता हूं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। दोस्तों, एक नगर मैं पढ़ चुका हूं जिसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है दोस्तों? हड़प्पा। एक नगर में मैं पढ़ चुका हूं, इसका नाम है हड़प्पा। दूसरा आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, ये 7 महानगर हैं और 7 महानगरों के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेरे साथ लिखते रहेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों पढ़ेंगे लोथल। फिर पढ़ेंगे दोस्तों लोथल पढ़ेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जो चौथा महानगर हमें पढ़ना है दोस्तों, नंबर कोई नहीं है, बस दोस्तों ये जानना है कि ये दूसरा सबसे बड़ा महानगर था और ये पहला सबसे बड़ा महानगर है, धौलावीरा। अगला दोस्तों जो महानगर है धौलावीरा। अगला महानगर है धौलावीरा। अगला महानगर है दोस्तों धौलावीरा। कालीबंगा। अगला महानगर है कालीबंगा। अगला महानगर है कालीबंगा। अगला दोस्तों महानगर है कालीबंगा। मेरे साथ आप नोट करते रहेंगे। दूसरा दोस्तों चन्नूदड़ो। दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे चन्नूदड़ो। और एक और महानगर पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है बनवाली। क्या नाम है? बनवाली। दोस्तों 7 महानगर पढ़ने हैं। 7 महानगरों में एक महानगर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, बनवाली, ये दोस्तों 7 महानगर पढ़ने हैं। 7 महानगर में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जो नगर हैं दोस्तों, उनमें से ये 7 मैंने लिखे। और भी जितने स्थल हैं, लगभग आज़ादी के बाद 1500 स्थल खोजे गए, उन सभी को नहीं पढ़ना है। जितने महत्वपूर्ण नगर हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है दोस्तों। तो हड़प्पा दोस्तों कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों सबसे पहले ये कहाँ पड़ता है, स्थान का नाम दोस्तों कहाँ पड़ता है ये देखना है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ दोस्तों? एक राज्य है सिंधु प्रांत। कहाँ दोस्तों? सिंधु प्रांत। मेरे साथ नोट करते रहेंगे, मेरे साथ नोट करते रहेंगे दोस्तों। मैं प्रयास करूंगा कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर देने का। दोस्तों जिला कौन सा है सिंधु प्रांत में? लरकाना। कौन है? लरकाना है। सिंधु सभ्यता का स्थल होने के कारण ये सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। अब तट पर है तो दोस्तों किस तट पर है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मैं आज जो मोहनजोदड़ो में बताने वाला हूँ दोस्तों, वही सारे पॉइंट मैं बताऊँगा जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग 4-5 बार लगातार पूछे गए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा दोस्तों। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को या इस भाग को आप दोस्तों लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। और यदि आप दोस्तों हमारी न्यूज़ से जुड़े हैं और हमें आगे और ले जाना चाहते हैं, आप दोस्तों दया दृष्टि चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको शेयर करें। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कर देते हैं, वो आज़ाद हैं, जैसी दोस्तों उनका लेवल है उस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करता हूँ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में दोस्तों फिर वही बात कि इसमें 2 स्थल थे। 2 स्थल मुझे पढ़ना है, ये कई नगरों में बराबर पढ़ते रहना है। 2 स्थल थे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 2 स्थल थे। 2 स्थलों में दोस्तों देखना है। आपको मैंने बताया था ये उत्तर, ये दक्षिण। दोस्तों बताया था ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। दोस्तों ये टीला कौन सा आपका है? तो ये टीला दोस्तों पश्चिमी टीला है। कौन सा है? पश्चिमी टीला है। ये दोस्तों पश्चिमी टीला है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस डायग्राम को बना दूँ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो देखो यहाँ से दोस्तों ये पश्चिम पड़ रहा है, यहाँ से पूरब पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये दोस्तों पूर्वी टीला है। ये दोस्तों
पूर्वी टीला है, ये आपका पूर्वी टीला है। दोस्तों मेरे साथ देखते रहना है। इसके आसपास 4 दीवारी पाई गई है। इसके आसपास दोस्तों 4 दीवारी पाई गई है, जो कि बाहर दोस्तों पक्की ईंटों से बनी हुई है और अंदर की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई हैं। अंदर की दीवारें कच्ची ईंटों से दोस्तों बनी हुई। दोस्तों 1 मिनट लाइट जला लूँ। दोस्तों कुछ लाइट की दिक्कत है, चलिए थोड़ा एडजस्ट करिए, आप मेरी मदद करिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने का। दोस्तों बात करें, 2 टीले थे। एक ये आपका ऊंचाई पर टीला पाया गया, ये टीला निचले स्तर पाया गया। इस टीले पर दोस्तों उच्च वर्ग रहता था। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों इस टीले पर उच्च वर्ग पाया जाता था। इस टीले पर पुरोहित पाए जाते थे। दोस्तों पुरोहित पाए जाते थे। इस दोस्तों टीले पर शासक वर्ग पाया जाता था। दोस्तों इस टीले पर निम्न वर्ग पाया जाता था। इस वर्ग पर दोस्तों मजदूर वर्ग पाया जाता था। इस टीले पर व्यापारी वर्ग पाया जाता था। दोस्तों गुलामों की बात करें तो दोस्तों गुलाम स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले कि यहाँ पर गुलाम होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन गुलाम जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कहीं कहीं देखने को मिला है, लेकिन ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते यहाँ पर गुलाम होते थे कि नहीं होते थे। दोस्तों बात करें इस नगर पर तो दोस्तों इस टीले पर यह नगर है और यह नगर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो स्नानागार पाया गया। क्या पाया गया? विशाल स्नानागार पाया गया। दोस्तों यहाँ पर विशाल स्नानागार पाए गए। साथ में दोस्तों यहाँ पर मतलब पश्चिमी टीले पर सभागार पाया गया। सभागार पाया गया। वैसे जनरली एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि स्नानागार कहाँ से पाया गया? विशाल, मोहनजोदड़ो से। सभागार कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। लेकिन यदि थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है प्रश्न और एग्ज़ाम में थोड़ा अलग से पूछ लेता है, हटके पूछ लेता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों मोहनजोदड़ो में 2 प्रकार के नगर थे। इसमें दोस्तों जो विशाल नगर था, जो महानगर बोला जाता है, वो आपका पूर्वी टीला था। और जो गढ़ी या उच्च वर्ग का दोस्तों टीला या दोस्तों कह सकते हैं शासक वर्ग का टीला, तो वहाँ पर दोस्तों क्या पाया गया? तो वहाँ पर आपको सभागार या स्नानागार जैसी चीज़ें पाई गई, ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद पुरोहितों के आवास मतलब पुजारियों के यहाँ पर आवास पाए गए। पुरोहितों के दोस्तों पुरोहितों के आवास पाए गए, ये भी आपको नोट कर लेना है। पुरोहितों के दोस्तों आवास पाए गए। महाविद्यालय भी दोस्तों यहाँ पर पाए गए। महाविद्यालयों के साक्ष्य मिले हैं। महाविद्यालय भी यहाँ पर पाए गए। महाविद्यालय के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से आपको मिले हैं, नोट कर लेना है। महाविद्यालय भी पाए गए। इसके साथ साथ में दोस्तों अन्नागार, यहाँ पर दोस्तों विशाल अन्नागार भी पाए गए। विशाल दोस्तों अन्नागार भी पाए गए, ये भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अन्नागार सबसे बड़ी यहाँ की इमारत थी। सार्वजनिक सबसे बड़ा स्तर स्नानागार था दोस्तों, तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत यहाँ की थी। इसमें दोस्तों कई प्रकार के कमरे भी थे। स्नानागार भी पाया गया। जो स्नानागार पाया गया दोस्तों वो किस तरीके का था, आइए देख लेता हूँ। ये दोस्तों आपका मान लीजिए स्नानागार एक है। इसमें दोस्तों इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी थीं। इस तरीके से दोस्तों उत्तर और दक्षिण में दोस्तों बात करें, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से सीढ़ियाँ इसमें बनी थी। इस तरीके से सीढ़ियाँ दोस्तों यहाँ पर उतरने के लिए बनी थी इस तरीके से। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं से बनी थीं? तो ये सीढ़ियाँ दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशाओं से सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। इसका दोस्तों पानी का निकास भी था। तो दोस्तों पानी का निकास बात करें तो इस जगह से यहाँ पानी का निकास भी था। पानी का निकास भी था। तो अब दिशा पूछी जा सकती है दोस्तों। तो ये रहा आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व दोस्तों। तो अब ये निकास यहाँ से आ रहा है, निकास इस जगह से आ रहा है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है? पश्चिम और दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से पानी निकल रहा था। दक्षिण पश्चिम से पानी निकल रहा था स्नानागार से। तो इस टाइप का दोस्तों यहाँ पर मतलब पश्चिमी टीले पर स्नानागार पाया गया है। ये दोस्तों आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो
सड़कें थीं वो इस प्रकार की थीं, जो सड़कें थीं वो दोस्तों इस प्रकार की थीं। ये सड़कें यहाँ पर दोस्तों 10 मीटर तक चौड़ी थीं। ये सड़कें 10 मीटर तक दोस्तों चौड़ी थीं। यहाँ पे नोट कर लेंगे दोस्तों, 10 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ कांसे की नर्तकी भी पाई गई है दोस्तों, जो कि 10 इंच, ये कहीं पर 7 इंच आपको मिलेगा, कहीं 2 इंच, लेकिन यहाँ से 2 मिली है, वो 10 इंच की कांसे की नर्तकी मिली है, जो कि दोस्तों प्रोटो आस्ट्रे प्रजाति की है। कौन सी है? प्रोटो आस्ट्रे प्रजाति की है, प्रोटो आस्ट्रे प्रजाति की है। ये दोस्तों यहाँ से नर्तकी आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। अगली यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें कैसी प्राप्त हुई हैं? यहाँ पर वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार मोहरें हैं, सेल खड़ी की बनी हैं, सेल खड़ी की मोहरें हैं। वर्गाकार मोहरें हैं, सेल खड़ी की मोहरें हैं, और बेलनाकार हैं, और बेलनाकार मोहरें हैं। वर्गाकार, सेल खड़ी, बेलनाकार, यहाँ से दोस्तों मोहरें आपको मिली हैं। फिर बात करूँ दोस्तों, स्नानागार हो गया। यहाँ से हर घर में दोस्तों कुएं भी हैं। यहाँ से दोस्तों हर घर में कुएं भी पाए गए हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, अर्थात घर घर में कुएं हैं दोस्तों, घर घर में कुएं पाए गए हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण है। और हर घर में 3 या 4 कमरे भी पाए गए हैं। हर घर में 3-4 कमरे भी पाए गए हैं। यहाँ से कुएं भी पाए गए हैं। और दोस्तों 3 मंजिल के यहाँ पर मकान भी पाए गए हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे, हर घर में कुएं हैं, 2-3-4 कमरे वाले मकान मिले, 3 मंजिला दोस्तों यहाँ से मकान भी पाए गए हैं। महाविद्यालय के साथ भी है, अन्नागार है, पुरोहित आवास है, स्नानागार है, सभागार है। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से पाई गई हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर यदि दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर सूती कपड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। काहे के पाए गए हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य पाए गए हैं। और क्या पाया गया दोस्तों? चाक के साक्ष्य पाए गए हैं। चाक का मतलब जिस पर बर्तन बनाए जाते होंगे, जो आजकल कुंभकार दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। चाक भी पाए गए, कपड़े के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से पाए गए हैं। 10 मीटर चौड़ा रास्ता यहाँ का पाया गया है, और एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी दोस्तों। ये आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आप देख लेंगे दोस्तों। अगला यदि हम बात करें इसके बारे में, तो आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको ये देखना है, देखिए इतिहास रटना नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ, इतिहास रटना नहीं है, आपको इतिहास को समझना है, और इतिहास को नक्शे और डायग्राम से समझिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। यदि ये कहीं से मैटर है तो अच्छी बात है, वरना आप NCERT पढ़ सकते हैं, उसमें इसके स्थल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। NCERT है, सरकारी स्कूलों की किताबें हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों मैटर। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए हाँ, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में, और क्या यहाँ से पाया गया है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे इसके बारे में कुछ पतन के बारे में बात करता हूँ, इसकी विशेषताओं के और नाम के बारे में बात करता हूँ। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा तो इसके नाम की बात करता हूँ। मोहनजोदड़ो के दोस्तों उपनाम कौन से हैं? उपनाम कौन से हैं? नंबर 1 दोस्तों, प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला। नंबर 2, मृतकों का टीला। देखिए दोस्तों, ये वही मैं नाम नोट करके लाया हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु का बाग दोस्तों, और नाम क्या है? सिंधु, सिंधु का बाग, सिंधु का बाग। प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप टीला। क्या है? स्तूप टीला, स्तूप टीला। इन नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो के उपनाम है, मोहनजोदड़ो को इन नामों से भी जाना जाता है। आप दोस्तों इस पर प्रयास कर लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, एक इतिहासकार रहे जिनका नाम है स्टुअर्ट। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेंगे, कई बार पूछा गया है। स्टुअर्ट पिगट बहुत महत्वपूर्ण है, आप नाम देख लेंगे। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहने कहा। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहने कहा। ये पॉइंट आप दोस्तों नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए दोस्तों, यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पुलिस का देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ इतिहास का प्रभाव है, यदि आप वहाँ पर दोस्तों आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लूँ कि यहाँ से क्या क्या पाया गया है जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने बताया उसके अलावा। तो बात करूँ, श्रृंगी पशुओं वाली मोहरें पाई गई हैं यहाँ पे। श्रृंगी पशुओं वाली मोहरें भी पाई गई हैं। श्रृंगी पशुओं वाली मोहरें भी दोस्तों यहाँ से पाई गई हैं। एक ये पॉइंट। दाढ़ी वाले पुजारी की दोस्तों मूर्ति भी मिली है, जो कि तिपतिया साल ओढ़े हुए है। तिपतिया का मतलब दोस्तों यहाँ से इस तरह के डालते हैं। अरे बहुत सारी मूवी में आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, दिलीप कुमार को देखा होगा, राजकुमार को देखा होगा, जो कि शॉल पहनते हैं दोस्तों। उस तरीके से ये साल थी। अमिताभ बच्चन वाला ज़्यादा फैशन लेटेस्ट है तो आपको याद होगा। तो दोस्तों, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, तिपतिया ओढ़े हुए, श्रृंगी पशुओं वाली मोहर, ये दोस्तों आपको मिला है। इत्र के साक्ष्य मिले हैं। किसके? इत्र के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इस समय लोग बहुत शौकीन थे खुशबू के, तो इत्र के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। अगला दोस्तों बात करूँ, मिट्टी का तराजू मिला है। यहाँ से मिट्टी का तराजू मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का तराजू भी दोस्तों यहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो तीर दोस्तों पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के लिए बौद्ध स्तूप के भी साक्ष्य दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। बौद्ध स्तूप के जैसा दोस्तों के जैसे साक्ष्य मिले हैं। स्तूप के जैसे साक्ष्य मिले हैं। उस समय यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म का उदय नहीं हुआ था, लेकिन तब भी बौद्ध जैसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कि लगता है कि बौद्ध का जैसे मठ होता है उस टाइप के मिले हैं, पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला बात करें दोस्तों, बंदर का चित्र मिला है। बंदर का चित्र मिला है, ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से 16 मकानों का बैरक मिला है। 16 मकानों का बैरक मिला है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि आपको किताबों में बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जो किताबों में पॉइंट बहुत कम मिलते हैं या एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ दोस्तों। अगला यदि हम बात करें तो पतन की बात कर लेता हूँ कि मोहनजोदड़ो का पतन कैसे हुआ। ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों, पतन की यदि बात करें तो सबसे पहले 1922 में एक पॉइंट रह गया था दोस्तों, आप नोट कर लेंगे। 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी या इसका उत्खनन किया था रखालदास बनर्जी ने दोस्तों। यदि उत्खनन की बात कर दे तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने उत्खनन किया था। अब पतन की बात दोस्तों बात कर लेता हूँ। तो पतन की यदि बात करूँ दोस्तों तो सर जॉन मार्शल दोस्तों, सर जॉन मार्शल
मार्शल। सर जॉन मार्शल बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये बाढ़ से इसका पतन हो गया। लगभग 7 बार बाढ़ आई थी। इसके साथ यहाँ पर सर जॉन मार्शल के अनुसार मिलते हैं कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई थी, बाढ़ से इसका पतन हो गया। फिर दोस्तों केनेडी के अनुसार, केनेडी भी दोस्तों इसके बारे में कुछ अपने विचार देते हैं। केनेडी मलेरिया से इसका पतन हो गया, मलेरिया से इसका पतन हो गया। केनेडी के अनुसार मलेरिया से इसका पतन हो गया। और दोस्तों यदि बात करें कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। और ये दूसरा सबसे बड़ा नगर था दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा नगर था। पहला तो आप हड़प्पा देख चुके होंगे। दोस्तों जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं यदि बात करूं कि अगला महानगर कौन सा पढ़ेंगे, तो दोस्तों अगला जो महानगर रहेगा वो लोथल रहेगा। लोथल के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से दोस्तों 7 नगर मुझे कंप्लीट करना है, और आपका यदि सहयोग रहा तो और बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों चैनल को ले जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ इस चैनल का अपना कोई वजूद नहीं है, इस चैनल का वजूद सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ लगे रहेंगे, इस चैनल को आगे ले जाने में, अपने भाई बहनों तक पहुंचाने में आप दोस्तों मेरी मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।